नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद। अल्लाह ताला ने अपने जिस बंदे को ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, ये ईमान बे इंतहा कीमती असासा और सरमाया है, जो दुनिया में भी मुख्तलिफ जगहों पर काम आता है और मरने के बाद भी ये ईमान ही काम आएगा और आखिरत में भी नजात इसी की बदौलत मुमकिन होगी। और अल्लाह न करे ये दौलत मिलने के बाद अगर आदमी एहसास कमतरी का शिकार हुआ या अल्लाह ताला की इस नेमत की उसने कदरदानी नहीं की, तो शायद दुनिया में उससे बड़ा बदनसीब कोई और नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से ईमान की सलामती की भी दुआ करनी चाहिए और ईमान पर इस्तिकामत की भी दुआ करनी चाहिए और ईमान की हिफाजत की भी फिक्र करनी चाहिए। एक आध दिन से ये बात चल रही है और ये हदीस चल रही है कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि असल दारो मदार खात्मे का ईमान पर है, आमाल पर है। अगर कलमे पर खात्मा हो गया, ईमान पर अगर खात्मा हो गया, तो उससे बढ़कर खुशकिस्मती और उससे बढ़कर खुशनसीबी और सादतमंदी कोई और नहीं है। और अल्लाह न करे ईमान पर ही खात्मा ना हुआ तो फिर बड़े खतरे की बात है। तो मैंने कल कुछ असबाब जिक्र करना शुरू किए थे कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा फरमा देते हैं और इंसान को मरते वक्त कलमा नसीब हो जाता है। और बास आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह न करे अगर आदमी उन आमाल को नहीं छोड़ता या उन गुनाहों को नहीं छोड़ता तो फिर ईमान पर खात्मा नहीं होता। ये बुजुर्गों ने और उलमा ने और मुहद्दिसीन ने बहुत सारे आमाल ऐसे बतलाए हैं। तो कल भी मैंने कुछ जिक्र कर दिए थे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले कल दोबारा मैं बात दोहरा रहा हूँ कि कुरान करीम की सूरह आले इमरान की जो आयत है जिसमें इस्तिकामत का भी तज़किरा है और अल्लाह ताला से हुस्न खात्मे की भी दरख्वास्त है, उस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और वो दुआ कल जिक्र की थी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। और दूसरी दुआ जो है वो हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई कि अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगा करो, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये दुआ मांगा करो। इसी तरीके से मिसवाक करना सबसे कम दर्जे का जो फायदा है, वैसे कम दर्जा तो खैर नहीं करना चाहिए, सबसे आखिरी दर्जे का जो फायदा मिसवाक करने का बतलाया गया हदीस में वो ये कि मरते वक्त इंसान को कलमा नसीब हो जाता है। तो ये कम दर्जा नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है, सबसे आला दर्जा है कि मरते वक्त इंसान को अल्लाह ताला कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दें और ईमान पर उसकी मौत आ जाए। इसी तरह ये बात भी अर्ज की थी कल कि अल्लाह ताला ने जो ईमान अता फरमाया, हर रोज वक्त निकाल कर अपने इस मौजूदा ईमान पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और ये अल्लाह ताला का वादा है, लेइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों में और ज्यादा इजाफा करूंगा। इसका एहतमाम, ये बातें तो कल की थी जो मैंने दोहराई। इसी तरह बदनजरी से हिफाजत, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है हुस्न खात्मे का। बदनजरी से हिफाजत बहुत बड़ा सबब है हुस्न खात्मे का। क्या माना? जो शख्स अपनी नजर को हराम जगहों से बचाता है, बदनजरी से अपनी हिफाजत करता है, अल्लाह ताला ने जिन जगहों को देखने से मना फरमाया उनसे अपने आप को बचाता है, अल्लाह ताला मरते वक्त ऐसे शख्स को कलमा नसीब फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से अजान का एहतराम करना, जब अजान हो तो अजान का जवाब देना। बहुत सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन के जमाने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ। माजी करीब में पुराने जमाने के जो लोग हैं, आपको
आपने भी देखा होगा अपने घरों में बड़े बूढ़ों को, खवातीन को, मर्दों को, कि खवातीन का जरा सा रुपट्टा भी अगर सर से नीचे होता और रुपट्टा भी जरा सा सिरक जाता और इस दौरान अजान हो रही होती तो फौरन एक बेचैनी फैल जाती और अपना रुपट्टा दुरुस्त कर लेती। और अगर कोई बच्चा बात कर रहा होता तो फौरन उसको खामोश कराती है, खामोश जो अजान हो रही है। यानी ये हमारी रिवायात और अक़दार थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें, अब क्या अजान और क्या अजान के कलिमात का जवाब और क्या उसका अदब और क्या एहतराम, वो जो गुफ्तगू चल रही है वो चल रही है। आदमी किसी काम में मशगूल है तो वो अपनी मशगूलियत खत्म करने को तैयार नहीं, यानी जो एहतमाम होना चाहिए अजान के जवाब देने का वो एहतमाम नहीं है। इसीलिए उलमा ने लिखा कि अगर आदमी ये चाहता है कि उसका खात्मा ईमान पर हो तो इस बात का एहतमाम करे कि जैसे ही अजान हो फौरन अदब और एहतराम के साथ बैठे, और सर नंगा है तो सर को ढांप ले। घरों में औरतों को भी ये बात बताई जाए, अजान का जवाब दे और अजान के जवाब दे, दुरूद शरीफ पढ़े, अजान का जवाब दे। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया है। और हदीस शरीफ में है, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने, दोनों ने लिखा है कि जो आदमी अजान के बाद अजान के कलिमात दोहरा कर अजान का जवाब देता है और दुआ पढ़ता है, हदीस में कि हल्लत लहू शफाअती, ऐसे आदमी के लिए हुजूर फरमा रहे हैं, ऐसे आदमी के लिए मेरी शफाअत वाजिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसे आदमी के लिए मेरी शफाअत वाजिब है। और आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वो अहले ईमान को हासिल होगी, काफिर को हुजूर की शफाअत हासिल नहीं होगी। तो इसलिए जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम सब मोहताज हैं, हम सबको जरूरत है। तो इसलिए अजान का अदब और एहतराम भी करना चाहिए और अजान के बाद दुआ भी पढ़नी चाहिए। और खास तौर पर वो जो दुआ है जो आप पढ़ते ही होंगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला व बअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफुल मिआद। और उसके बाद हदीस में एक खास दुआ बताई है कि 7 मरतबा अगर ये दुआ बात आ गई है तो मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। इस दुआ के बाद अगर कोई आदमी 7 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अजान की दुआ के बाद ये दुआ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह दुनिया और आखिरत की नेमतों से उसे माला माल फरमा देंगे। कोई मुश्किल ऐसी नहीं होगी कि जो अल्लाह ताला उसकी हल न फरमाए। तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, कर्जे, सब अल्लाह ताला नजात अता फरमा देंगे। एहतमाम से इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ लिया जाए। अच्छा जी, इसी तरीके से एक बहुत बड़ा एक गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, जिस गुनाह में मुब्तला आदमी आम तौर पर हुस्न खात्मे की दौलत से महरूम रहता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मैं नहीं कहता कि कोई मुसलमान ये गुनाह कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि बेख्याली में वो गुनाह किसी वक्त हमसे सरजद हुआ या होता है। अल्लाह ताला से पहली फुर्सत में पनाह मांगनी चाहिए। वो गुनाह क्या है? वो गुनाह है शरई अहकामात का मजाक उड़ाना, अहकाम शरइया का मजाक उड़ाना, शायरे इस्लाम का मजाक उड़ाना। जैसे उमूमी तौर पर आपने बात सुनी होगी, जब आप किसी के सामने कोई बात करें और कहें कि भाई ये उलमा ने ये बात फरमाई, अरे ये मौलवियों के घर की बातें हैं, हम सब जानते हैं मौलवियों को, ये मौलवी की बात कहां से आ गई घर की? ये तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम बतला रहा है। आप उस आदमी को क्यों देख रहे हैं? आप उसकी उस बात को देखें जिस बात को वो कोट कर रहा है, जिस बात का वो हवाला दे रहा है। तो गोया कि आप जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का इस्तेहज़ा कर रहे हैं। तो इस गुनाह से बचना चाहिए और कभी भी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ये जुमला नहीं आना चाहिए जबान पर कि ये सारी बातें मौलवियों की बताई हुई हैं, या शरीयत के जो अहकाम है उसको आदमी हल्का समझे। मिसाल के तौर पर शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया, अब एक औरत जो है वो शरीयत के इस हुक्म का मजाक उड़ाए कि हमें जो है वो घर में कैद कर दिया, हम तो मर्द शाना बशाना चलेंगे।
शरीयत जो है आपको एक हुक्म दे रही है, शरीयत एक चीज की तरफ मुतवज्जे कर रही है, उस शरीयत का एहसान मानना चाहिए, लेकिन आदमी उसको बोझ समझ रहा है। या इसी तरीके से एक आदमी है, दाढ़ी नहीं रखी है, कोई आदमी उसको समझाता है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और आपने ये जुमला सुना होगा, अरे बहुत सारे दाढ़ी वालों को मैंने देखा है क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर वो दाढ़ी वाले खुदा न खास्ता गलत काम कर रहे हैं तो उसको कौन कहता है कि ये सही कर रहे हैं? कौन पागल कहता है कि सही कर रहे हैं? दाढ़ी वाला अगर गलत काम कर रहा है तो गलत काम है, मैं कर रहा हूं तो भी गलत है, आप कर रहे हैं तो भी गलत है। लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि आप उस दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं? आप उस दाढ़ी का, ठीक है एक आदमी नहीं रखता, रखनी चाहिए, एक आदमी नहीं रखता, ये इतना बड़ा, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना उस दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाना या दाढ़ी का इस्तेहजा करना। एक आदमी नहीं रख रहा, अल्लाह से तौबा भी कर रहा है, अल्लाह से दुआ भी कर रहा है, अल्लाह ताला से तौफीक भी मांग रहा है, सब बात अपनी जगह है, लेकिन मजाक उड़ाना और इस्तेहजा करना, तमस्खुर करना, ये खतरनाक सूरत हाल है। किताबों में लिखा है कि एक साहब थे, जब उन्हें, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बड़ी अहम बात है, जब उन्हें गुस्ल जनाबत की जरूरत पेश आती और जब वो गुस्ल जनाबत के लिए जाते और गुस्ल करते तो गुस्ल कर कर अक्सर व बेशतर वो ये बात कहा करते थे कि भाई इससे अच्छा तो ईसाइयों का मजहब है कि जहां ये नहाने की कैद ही नहीं है, पता नहीं इस्लाम में ये नहाने का कहां से ये हुक्म आ गया। कहते हैं कि उस आदमी का जब इंतकाल हुआ, लोग कलमा पढ़ा रहे हैं लेकिन उसकी जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। लोग कलमा कह रहे हैं कि पढ़ लो, कलमा पढ़ा रहे हैं लेकिन जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। शरीयत का एक हुक्म है, उस हुक्म का तमस्खुर करना, उसको अपने लिए बोझ समझना, हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो शरीयत दी है कि जिसमें पाकीज़गी की आला तालीम है, जिसमें नजाफत की आला तालीम है, जिसमें तहारत की आला तालीम है। इससे ज्यादा आला तालीम किसी मजहब में नहीं है, किसी दीन में नहीं है जो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में रखी है। हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम दिया, और दीन इस्लाम के हर हुक्म का अगर आप तकाबुल करें दीगर शरीयत के अहकामात से तो आपको पता चलेगा कि वाकई अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए वो ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक, ऐन मिजाज के मुताबिक। तो बहरहाल इस तरह की गुस्ताखी और इस तरह की बेअदबियों से आदमी को बचना चाहिए। इसी तरीके से ये बात जो मैं अब करने जा रहा हूं ये भी बड़ी अहम बात है, बहुत ज्यादा अहम बात है कि आमतौर पर देखें जो लोग पागल होते हैं ना, पागल, और पागलों में इख्तिलाफ नहीं होता, पागल सब मुत्तफिक होते हैं। पागल एक चीज में सारे पागल मुत्तफिक होते हैं, इख्तिलाफ जो है वो अक्लमंदों में होता है। भाई मेरी राय एक मसले पे कुछ है, आपकी राय कुछ और है, तीसरे की राय कुछ और है, चौथे की राय कुछ और है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है, बड़ों बड़ों में हुआ। लेकिन जब उलमा के अंदर जब इस तरह के इख्तिलाफात सामने आते हैं तो लोग उलमा का इस्तेहजा करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, जबान से बदतमीजी के जुमले निकालते हैं। हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का मैं मलफूज सुना दूं, मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े वक्त के कुतुब और अब्दाल कह रहे हैं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जो आदमी, मेरे अल्फाज गौर से समझिएगा, नोट कर लें इसको, फरमाया कि जो आदमी उलमा की तौहीन और बदतमीजी और तहकीर करता है, मेरा यकीन है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। और दूसरी बात हजरत ने फरमाई कि जिस आदमी को मेरे कहने में शक हो रहा है वो मरे हुए आदमी को देख ले कि उसका मुंह किबले से फिरा हुआ होगा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमा रहे हैं, जिसको शक हो वो जाकर देख ले, उसका मुंह किबले से फिरा हुआ होगा। तो उलमा का अगर किसी मामले में इख्तिलाफ है तो उसको हमें लान तान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर एक आदमी गलत कर रहा है, आलिम होकर गलत कर रहा है तो उसका मामला अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन उसकी तहकीर करना, उसकी तौहीन करना, उस पर जुमले कसना, उस पर फिक्रे कसना, उसको अपने
रायजनी करना, तान और तशनी करना, ये उसके लिए तो खतरे की बात नहीं है, ये आपके लिए खतरे की बात है जो आदमी इसके अंदर मुब्तला है। और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैं खुद जानता हूं कि जो उलमा के साथ बदतमीजी आखिरी वक्त उनका अच्छा नहीं हुआ, आखिरी वक्त, इसलिए कि उलमा की तौहीन दर हकीकत उनकी तौहीन नहीं है, उनके उस इल्म की तौहीन है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। उनकी तौहीन नहीं है, उनके उस इल्म की तौहीन है जो इल्म अल्लाह ताला ने उनके सीने में रखा है। इसलिए उलमा की तौहीन से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर कोई बात उनकी आपकी राय के खिलाफ हो तो जबान बंद कर लेनी चाहिए। जबरदस्ती तो वो नहीं कर रहे कि जी आप अमल करें, उन्होंने बता दिया, खत्म बात। आपके समझ में आ रहा है कर लें, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन उलमा की तहकीर करना, तौहीन करना, ये खतरनाक मामला है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और आखिरी मैं बात कर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी जो गुनाह है, और वो गुनाह भी आज हमारे माशरे में अल्लाह ताला माफ फरमाए, इस तरीके से हर आदमी में, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, लड़की है, बड़ी उम्र की बच्ची है, औरत है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, सैलाब है, सैलाब। वो क्या कि हर वक्त गाना सुनते रहना, इससे भी ईमान पर खात्मा नहीं होता, इससे भी ईमान पर। डॉक्टर नूर मोहम्मद एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट गुजरे हैं, उनकी किताब है बहुत बड़ी, डॉक्टर नूर मोहम्मद। वो कहते हैं कि 40 साल में मैंने 2-4 ऐसे लोगों को देखा कि जिस तरह उनकी मौत आई है, इस तरह किसी और की